बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी ने इतने बड़े विशाल काय श्री दरबार की जो एक गुरुमुख प्रेमियों के लिए नगरी बनाई है, कितनी प्रकार की उसमें गुरुमुख प्रेमियों के लिए देखने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सौंदर्य के लिए, किस किस नजरिए से अगर विचार करें तो थकान सी होने लग जाती है। आंखें थक जाती है देखकर, कान थक जाते हैं महिमा को सुनकर, जिह्वा थक जाती है गुणवाद गाकर, पांव थक जाते हैं सैर कर करके, और जो खाने पीने की सुख सुविधाएं हैं उससे भी जिह्वा थक जाती है। और फिर दर्शनों की बात करें, आंखें थकती नहीं, पर वचनों की बात करें तो कान थकते नहीं। और बार बार भाग भाग कर भी दर्शन करने जाएं, आरती करने जाएं तो शरीर में भी जान आ जाती है। सब प्रकार से अगर सैर करके थक भी जाएं, देख देख कर भी थक जाएं, इतनी रचना है, और खा खा कर भी थक जाएं, रह कर भी थक जाएं कि इतने विशाल काय भवन है, किसी प्रकार की कमी नहीं। और दर्शन करके ना थकें, प्रवचन सुनकर ना थकें, किसी भी तरीके से ये सब कुछ थकना ना थकना, लेकिन मन है कि रजता नहीं, तृप्त नहीं होता, ना दर्शनों से होता है। थक कर भी चाहता है कि और जाऊं, बार बार जाऊं। और फिर जो श्री गुरु महाराज जी लीलाएं करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों से, दर्शन हाल के अंदर बैठकर जो सभी गुरुमुख निहारते हैं, उन लीलाओं को देखते हैं, रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, क्या वो नज़ारे देखने को मिलते हैं, प्रसाद लूटने को मिलता है। इतना सब कुछ है कि खा खा कर भी अपने कमरों के अंदर प्रसाद ही प्रसाद रखा होता है कि ये सूखा प्रसाद है, ये गीला प्रसाद है, ये खाना है, ये घर ले जाना है। लंगर में भी खाने की व्यवस्था सुबह से चलती है, खा खा के मस्त हो जाते हैं। जाने क्या सोचते होंगे। हम उन चीज़ों का जिक्र तो करते हैं, वो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर सिमरन अच्छा क्यों नहीं लगता? ये भी तो रचना के अंदर है, ये भी तो एक व्यवस्था के अंदर है। वो असली कार्रवाई है अंदर की, कि सब बाहर की जो भी रचना है वो कहीं ना कहीं हमें अंदर जोड़ने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने रचाई है। क्या खूबसूरत
नगरी बनाकर एक खूबसूरत रचना रचाइए। इस शरीर के अंदर जो हम मनुष्य जीवन के अंदर जो हम आए हैं इस दुनिया में, इससे उत्तम नायाब तरीके व्यवस्थाएं कोई हो नहीं सकती जो हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने की है। बार बार लगातार बलिहार जाएं अपने श्री गुरु महाराज जी के, श्री परमहंसों के, हुजूर गुरु महाराज जी के। हर पल एक नया आयाम देखने को मिलता है, नया आयाम सुनने को मिलता है, नई रचनाएं, नई लीलाएं लगातार हो रही है, जो हमारा जो मन है खिंचा चला जाता है। बार बार हम अपने माया से अपने मन को निकाल कर भक्ति की ओर ले जाने को बेताब हो जाते हैं। इतने सुंदर श्री गुरु महाराज जी ने जो व्यवस्थाओं को जो हमारे लिए पेश किया है, जितना हो सके हम नित्य नियमों की पालना करें, सुमरन करें, तो जीवन एक मिसाल बन जाए। वहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है, हर प्रकार से जीव की कमी है। हम गुरमुख प्रेमियों की कमियां हैं। माता पिता के घर भला किस चीज की कमी होती है? वो तो परम पिता है। माता पिता के घर तो हो ही सकती है कमी, लेकिन परम पिता के घर नहीं हो सकती। देखे हम कितने बाग बगीचे हैं श्री गुरु महाराज जी की, कितनी फसलें लहरा रही हैं, लहलहा रही हैं, हरे भरे खेत लहला रहे हैं, जहाँ फल फ्रूट के बाग बगीचे लहलहा रहे हैं। किसी प्रकार की कमी नहीं, ना पानी की कमी है, ना लाइट की कमी है, ना खाने की कमी, पीने की नहीं, ना पहनने की। कितनी और जो फसलें होती हैं उनके अलावा भी जो रेडीमेड प्रसाद ट्रक भर भर कर आते हैं, गोदाम भरे पड़े हैं बड़े बड़े, हजारों संख्या की संगत में कैसे प्रसाद बट जाता है पता ही नहीं चलता। लाखों का प्रसाद बट जाता है थोड़ी देर में। ये भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के घर ही ऐसी व्यवस्थाएं होती है। अनमोल अनखुट भंडार श्री गुरु महाराज जी ने ये सब रचना रचाकर भक्ति का, सेवा का भंडार खोला है। भक्ति का लाभ उठाएं, सब कुछ करते हुए सेवा का लाभ उठाएं। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, दर्शन, सुमरन का लाभ उठाएं तो सब कुछ सफल हो जाएगा। संसार में आना सफल, संसार से जाना सफल, सफल ही सफल, सफलता ही सफलता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। दर्शन नित्य प्रति खुलते हैं, नित्य प्रति जो बाग बगीचों के अंदर फ्रूट होते हैं सारे के सारे लुटा देते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों पर। जैसे माता पिता अपने बच्चों पर सब कुछ मेहनत की हुई उन पर निछावर कर देते हैं, श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से निछावर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज ने कृपा की, सब ढोल नगाड़े बजे, सड़कों पर नाच डांस हुआ, भंगड़े हुए। फिर श्री गुरु महाराज ने सबको फरमाया कि सर्वप्रथम सीधा आरती में चलो, फिर दर्शन खुलेंगे। तो उसी दिन जब श्री गुरु महाराज जी श्री आरती से सीधा दर्शन हाल में कृपा की, लगभग 7:45 बजे के करीब, तो श्री गुरु महाराज जी लिफ्ट में ना जाकर ग्रिल की तरफ से लंबा चल कर आए। सारी भक्तानियाँ, सारे भगत उठ खड़े हो गए
दर्शन हाल में ढोल बजने लगे, ढोल बजते रहे, भजन चलते रहे। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहे। श्री गुरु महाराज जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आशीर्वाद की कमी नहीं, प्रसाद की कमी नहीं। और अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए, आराम न करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने के लिए हर पल उनका ये जो उपकार है, गुरुमुख प्रेमी भूलना चाहें भी तो भी भूल नहीं सकते। इसी प्रकार गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए लिफ्ट की तरफ से सिंहासन की ओर बढ़ते हुए आगे, और भगत लोग जो थे वो नाचते रहे। और श्री गुरु महाराज जी सभी बाइयाँ, भगतानियाँ, महात्मा और भगत लोगों को खूब आशीर्वाद की बरसात करते हुए, आशीर्वाद की बरसात से निहाल करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सबको उठाया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी को प्रसाद का भोग लगा। फिर महात्मा लोगों ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेका। उसके बाद महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया। और फिर श्री गुरु महाराज जी कितने समय के बाद सब जगह सबको कृतार्थ करके अपने घर श्री आनंदपुर में पधारे हैं। तो जैसे श्री आरती उतारी जाती है श्री गुरु महाराज जी की, मस्तक पर सुंदर तिलक लगाते हुए फिर श्री आरती पूजा शुरू हुई। और श्री आरती पूजा में हम देखते हैं कि जब हम दर्शन करने होते तो श्री मंदिर जी में परमहंसों की श्री आरती खुद हुजूर गुरु महाराज जी सर्वप्रथम किया करते हैं। और श्री दर्शन हाल में हुजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा जब जब कोई त्यौहार होता है, संक्रांति होती है, तो आदरणीय महात्मा जन सभी बारी बारी से आरती घुमाते हैं। और इस प्रकार श्री आरती पूजा के पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग किया, फिर प्रसाद बट गया। अब संगत ने जो थोड़ी बहुत थी माथा टेका, सब संगत ने माथा टेक लिया। फिर वो नाचने वाले, भंगड़े वाले जो तैयार होते हैं वो फिर से नाचने लगे। फिर सारी संगत खड़ी हो गई, सब ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ जाने वाले थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा किया तो तुरंत मौसमियों के टब आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से बाइयों की तरफ मौसमियाँ लुटाई। फिर श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी को इशारा करते हुए मौसमियाँ लुटाने के लिए फरमाया, तो महात्मा जी ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से भक्तानियों की तरफ मौसमियाँ लुटाई। और सारे प्रेमी जन भाग भाग कर आगे आ गए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने सबको खूब आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी जिस प्रकार देखने को लगता है, देखने से कि जैसे श्री गुरु महाराज जी जाना ही नहीं चाहते अपनी गुरुमुख प्रेमियों की संगत को छोड़कर, यही चाहते हैं कि सिंहासन पर विराजमान रहें और सुंदर दर्शनों से सबको निहाल करते रहें। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा निभानी पड़ती है। श्री गुरु महाराज जी को जाना होता है, थकान होती है, सब कार्य करने होते हैं। सो श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे प्रेमियों को मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ कृपा फरमाई। यानी कितना कुछ हो जाता है थोड़ी सी देर में,
प्रसाद बँटता है वो अलग, प्रसाद लुटाया जाता है वो अलग। और किस तरह का एक नज़ारा होता है कि किसी को अपनी किसी प्रकार की शुद्ध नहीं है, होश नहीं है, और बेशुद्ध हुए केवल एक टक अपने प्रभु को, परमेश्वर को निहारते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार लीला को रच रहे हैं, लीलाएं दिखा रहे हैं, वो देखने में हर पल को अपने मन मस्तिष्क में कैद करने में लगे होते हैं। जैसे ये भी एक प्रसाद है जो अपने अंदर भर कर वो साथ ले जाएंगे और ले जाते हैं। फिर अपने घर में क्या, अपने कुटिया आश्रम पर क्या, सबको सुनाते हैं, अपने मिलने वाले गुरुमुखों को, प्रेमियों को, यानी उस खुशी को बांट बांट कर भी खुशियां मनाते रहते हैं, अपनी खुशी को बढ़ाते रहते हैं। अपनी खुशी को कई गुना बढ़ाकर माला माल होते रहते हैं और खुशी बढ़ती रहती है। और इन्हीं खुशियों के साथ एक सच्चे सुख की झलक देखने को मिलती है। ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई नफ़ा है, ना नुकसान है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई काम है, ना धंधा है, फिर भी उसमें चित्तवृत्तियाँ लगी रहती है। और केवल उससे जो लाभ होता है वो यही है कि जिस सुख को दुनिया तलाश करती है वही सुख गुरुमुख प्रेमियों को इस लगन में, भक्ति की लगन में, सतगुरु के दर्शनों की लगन में, सतगुरु की सेवा के लगन में, सतगुरु के नज़दीकी की लगन में अपने आप वो सुख मिलता रहता है, मिलता रहता है, फिर वो बढ़ता रहता है। जब वो सुख बढ़ता है तो बढ़ते 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 इतना बढ़ने लगता है कि फिर अपने आप अपने चारों तरफ एक सच्चे सुख का सुरक्षा कवच बन जाता है कि फिर दुख आए तो भी उस सतगुरु नाम के सुख का जो सुरक्षा कवच बन गया है, घेरा बन गया है, उसको तोड़कर दुख अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी मजबूती में आ जाता है गुरुमुख प्रेमी कि वो चाहे तो भी दुख उसे छू नहीं सकता, क्योंकि उसकी लगन लगातार बढ़ रही है, अपनी लगन को बढ़ा रहा है, अपने अंदर से वैराग को बढ़ा रहा है, अपने प्रेम को बढ़ा रहा है। और अपने अंदर इस प्रकार भाव पैदा होते रहेंगे, प्रेम बढ़ता रहेगा, लगन बढ़ती रहेगी, दुख कहाँ से आएगा, जगह भी नहीं है। दुख को प्रवेश करने के लिए कोई सेंध लगानी पड़ती है, जहाँ कमजोरी हो वहीं सेंध लगती है, दुख वहीं पर सेंध लगाता है, काल वहीं पर सेंध लगाता है, माया वहीं पर सेंध लगाती है जहाँ पर कमजोरी हो। और जहाँ पर भगवान के नाम की मजबूती का सिलसिला चलता हो वहाँ पर किसी प्रकार की कमजोरी नहीं हो सकती। वो हर प्रकार से सुरक्षा के घेरे में मजबूत, जिसकी चार दीवारी होती है, मजबूत जिसके दरवाजे होते हैं, वहाँ पर चोर प्रवेश नहीं करते। जहाँ पर घर के मालिक सतर्क होते हैं। और हम जिस घर के मालिक हैं, हम जिस घर के अंदर शरीर रूपी घर में हैं, हमारे साथ तो हमारे सतगुरु जो हैं, हमारे जो श्री गुरु महाराज जी हैं, वो हमारे अंग संग हैं और अंग रक्षक भी हैं। हमारे गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी का जो बख्शा हुआ नाम है वो हर पल हमारी रक्षा करता है। फरमाते हैं, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। गुरु का शब्द गुरु महाराज जी स्वयं इस प्रकार रक्षा करते हैं, क्योंकि वही सक्षम हैं अंदर के जो हमारे चोर हैं उनसे बचाने के लिए, वही सक्षम हैं गुरु महाराज जी और उनका बख्शा हुआ नाम। गुरु का शब्द रखवारे,
चौकी चौगिर्द हमारे। तो गुरु के शब्द को अपने अंदर हर वक्त बसा के रखना चाहिए, जो अंदर के चोरों से सुरक्षा प्रदान करता है और बाहर भी सुरक्षा का घेरा हमारा बना रहता है नाम का। इसलिए नाम से कभी दूर नहीं रहना चाहिए गुरुमुख को, और नाम को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहिए। हर पल नाम के अंदर अपनी सुरती को लगाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है। यही लक्ष्य प्राप्त करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की जो परलोक ले जाने की तैयारी है, उसमें हर वक्त हर पल तैयार रहते हुए परलोक का तोसा साथ लेकर परलोक पहुंचना है। लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।